और कुछ समझदार तो जानवर है, कुत्ता भी है इनसे ज्यादा समझदार। अगर उसके सामने मूत और दूध रखोगे तो दूध पिएगा, मूत नहीं पिएगा। और ये अंधभक्त 2014 के बाद से एक सपना लेके चल रहे हैं कि देश कांग्रेस मुक्त भारत होगा पापा के साथ, मोदी जी और ये अंधभक्तों की। मगर इन्हें ये मालूम नहीं है, अंग्रेज भी चले गए, वाजपेयी भी चले गए और अडवाणी भी चले गए, ना ये रहेंगे। देश का युवा, छात्र और किसान हमेशा रहेगा। इमारतें तो बहुत बन गई, लेकिन ढही है हमारी जिंदगी, और हम वो हैं जो कलम से देश का भविष्य लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि CJP का प्रोटेस्ट हो रहा है देश में बेरोजगारी के प्रति, महंगाई के प्रति और छात्रों की मौत के प्रति। जो धर्मेंद्र प्रधान अपने सुन नहीं रहे, उनके सर पे जुए नहीं रेंग रहा, आज देश की स्थिति ये खराब होगी कि यही विकसित भारत है। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूछेंगे कि क्या हो रहा है देश में और कैसे हो रहा है। आप सुसाइड करते जा रहे हैं, देश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो 12 बच्चे मरे हैं। हाँ। उन 12 बच्चों की हत्या का जिम्मेदार कौन? सबसे पहले सवाल ये है, शिक्षा मंत्री पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे देश के 12 कोहिनूर, एक कोहिनूर होता है पत्थर का, उसको तो फेंको, लेकिन हमारे 12 बच्चे कोहिनूर थे। और जो ब्राह्मण समाज आज बीजेपी का साथ देता है, सबसे ज्यादा बच्चे उसी के मरे हैं। सही बात है, उसको सोचना चाहिए। यहाँ कोई अब्दुल नहीं है, पिंचर लगाने वाले का बच्चा नहीं मरा, यहाँ कोई करीम का बच्चा नहीं मरा, यहाँ कोई बिरयानी वाले का बच्चा नहीं मरा। ये सारे के सारे बच्चे हिंदुओं के मरे हैं। जो हिंदुवादी सरकार है, इसको डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे बच्चे मरे हैं। और 25 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया है, अभी तो 10,000 बच्चे आप देखेंगे गणना करके, उसमें मानसिक संतुलन खो बैठे होंगे। क्योंकि नीट की परीक्षा में कितनी मेहनत होती है, माँ बाप कर्जा ले लेकर पढ़ाते हैं। एलन की 2.5 लाख 2 लाख फीस देते हैं, वो कोटा में पढ़ाते हैं, फीस भी देते हैं, रहने खाने की व्यवस्था करते हैं। 10 लाख रुपए महीना साल का पड़ता है जब परीक्षा देते हैं। इस सरकार से पूछना चाहिए कि तुमने 12 बच्चे जो मारे हैं, इनका क्या होगा। उनके माँ बापों को ऑन वीडियो गिरफ्तारी होनी चाहिए और बड़े मीडिया के चैनल पे बैठनी चाहिए कि उनके कोहिनूर जैसे बच्चे किसने मारे हैं, उन पे मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ये देश की जनता और इस देश के अंदर जो ये भक्त घूम रहे हैं, जो चांदनी चौक पे घूमते हैं, जो सीपी पे घूमते हैं, जो यहाँ से रोजी रोटी चलती है 500 रुपए की झाड़ी वाले, इनको क्या पता? क्योंकि इन्हें शिक्षा काला भैंस अक्षर जो होता है, काला अक्षर भैंस बराबर है इन्हें तो। क्योंकि ये तो कहते हैं कि अब्दुल कलाम तो उग्रवादी था, ये वही यहाँ घूम रहे हैं। अब्दुल कलाम को उग्रवादी बताते हैं, बाबा साहब को गाली देते हैं, UGC के खिलाफ बोलते हैं, और महात्मा गांधी को अय्यास बताते हैं, लौंडियाबाज बताते हैं। वो यहाँ और नेहरू को कहते हैं कि वो सिगरेट के लिए लंदन हवाई जहाज भेजा था। ये वही लोग हैं। इन लोगों को क्या पता शिक्षा क्या होती है, इन लोगों को क्या पता परीक्षा की तैयारी कैसे होती है, इन लोगों को क्या पता माँ बाप का दर्द क्या होता है, इन लोगों को क्या पता कि एक बच्चा जब कूदता है घर से तो क्या हाथ होता है। क्योंकि ये जाहिल है। इनके माँ बापों से पूछो, ये इनके माँ बाप भी परेशान होंगे। ये सुबह निकल जाते हैं और शाम को इनकी आधे लोगों की तो शादी भी नहीं होगी, क्योंकि कांडी ऐसा कर रहे हैं। एक वो इंटीरियर डिजाइनर बताती है, उससे पूछो कि उसने कितने प्रोजेक्ट करे हैं, उसे पता नहीं होगा। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, जिस कॉलेज से उसने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करा है, उस कॉलेज का नाम बताए। वो कॉलेज इंटीरियर के अलावा वो जाहिलता भी कराता है, वो इंटीरियर डिजाइन के अलावा ऐसा गलत इतिहास भी बताता है जो महात्मा गांधी को अय्यास और लड़कीबाज बताता है। वो लड़की महात्मा गांधी को गाली देती है और वर्तमान की सरकार उसको बुला के पट्टा और सम्मान भी देती है। क्या कहना चाहते हो? एक मंत्री कहते हैं कि UPA सरकार में इस्तीफा होता है, NDA सरकार में नहीं। बड़े मंत्री है, क्या कहना चाहते हो? बड़े मंत्री कहाँ के हैं? राजनाथ सिंह की बात करो। बिल्कुल नहीं होता भाई साहब, तुम बलात्कारियों के इस्तीफे नहीं लेते। यहाँ एक नेता 3-3 हजार वीडियो बना देता लड़कियों के साथ नंगी। पता आपको प्रेसिडेंट रमन्ना का? बिल्कुल पता। साउथ में यहाँ का नेता सड़क पर बहन खड़ी है, बोलना नहीं चाहता, घोड़ा घोड़ी का खेल खेल देता है। अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला। अंकिता भंडारी प्राइवेट उसको सर्विस मिल रही है, ठीक है, ये चीज नहीं बोलेंगे, पर ये बोलेंगे उमर खालिद कौन था। ये नहीं बोलेंगे। आदित्य मिश्रा ने 24 बच्चियों का बलात्कार कर दिया धर्म की आड़ में मथुरा के अंदर, उसको नहीं बोलेंगे। उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो पापा ने क्या करा?
वो बाबा ने सारी हिंदू बाहर बेटी तो कर दिया, उनको नहीं बोलेंगे। कोई अब्दुल की लड़की तो नहीं आई थी, कोई बिरयानी वाले की लड़की तो नहीं आई, जिन पे भी हाथ फेरा, जिनका भी बलात्कार करा, वो सारी हिंदू तो थी। हिंदू जग क्यों नहीं रहे अभी भी समझ नहीं। हिंदू जगेगा जब 24 लड़कियों के साथ और बलात्कार होएगा, जब जगेगा। और मेरी तो लुट गई, जब जगेगा अभी, जब उनकी बेटी के साथ आएगा, जब कंबल उतारेगा, और अब कहता मेरी का भी नंबर आगा, अब उठूंगा। जब 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया सहारनपुर के अंदर, और ब्राह्मण समाज उसको कह रहा कि ये तो बलात्कार कर ही नहीं सकता। अबे भैया, और धरना भी करते हैं, और धरना भी देता है। अबे बायोलॉजिकल शरीर है, जो इच्छा तेरी वो मेरी, ऐसे उस पुजारी की क्यों नहीं कर सकता? आज के समय में धर्म ज्यादा चल रहा है कि जात पात? सिंपल सवाल। जात पात। क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कलम से देश नहीं चलेगा, धर्म से चलेगा। क्या हो रहा है देश को? लोगों का बोलने का माइंड हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं। धर्म से जो देश चलाने वाले बात कर रहे हैं ना, उनसे धर्म से उनकी रोजी रोटी चल रही है, सिर्फ वो बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। जो धर्म से राम मंदिर का पैसा खा रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं। राम मंदिर में जो पुजारी है वो कौन है, किस जाति के, ये बात करो। कौन बिरादरी के हैं, वो बिरादरी ही कह रही है सिर्फ कि कलम से नहीं धर्म से चलेगा। वो देवकी नंदन ठाकुर बोल रहा है कि धर्म से देश चलेगा, सनातन नहीं लाओ। वो बागेश्वर धाम बोल रहा है कि धर्म से देश चलेगा। वो चारों शंकराचार्य बोल रहे हैं, वो तो इसलिए बोल रहे हैं, उनकी जाति पे तो रहेगा माल। अगर जो कलम से चलाते हैं बाबा बुबा ना, कोई ना बुझा फिर इनकी रोजी रोटी गई। ये बहन देश चलाएगी, हाँ। और SC ST सब चलाएंगे। कुमार चलाएगा, धोबी चलाएगा, नाई चलाएगा, गरड़िया चलाएगा, डोम चलाएगा, महगवाल चलाएगा, और गरड़िया चलाएगा, ये चलाएंगे। वो चाहते हैं ये आए ना, मलाई हम पे रहे। सनातन धर्म का बोर्ड का मतलब है ब्राह्मण धर्म बोर्ड, समझो। कुछ संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मैं तो कहता हूँ युवाओं, भाइयों, पहली बात तो ये देखो भाई, अंधभक्तों से बहस करना छोड़ो। तुम जाके किसी पहाड़ में टक्कर मार लो, वो टूट सकता है। तुम मांझी बन सकते हो, रास्ता बना सकते हो, तुम रेल की पटरी को सर मार के उखाड़ सकते हो, लेकिन अंधभक्तों को नहीं सुधार सकते। पहले तो इनसे बहस करनी बंद करो, क्योंकि ये गोबर खा के मजबूत हो रहे हैं और मूत पी के बिल्कुल तंदुरुस्त हो रहे हैं। इनसे बिल्कुल बात नहीं करनी, इनको बाहर भगा देना है। और मेरे भाइयों, शिक्षा की तरफ चलना है, बराबरी की बात करनी है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब लोग अपने भाई हैं। ये देश सारी जाति सारे धर्मों से बना हुआ है। ये देश पुजारी की मेहनत नहीं है, इस देश का मजदूर जो तसला ढोता है पूरे दिन, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, जो सड़क बनाता है, जो इमारतें बनाता है, जो ब्रिज बनाता है, उसकी मेहनत से बना हुआ है। ये कोई पंडे पुजारी पोंगा पंडित से नहीं बना हुआ। ये देश उन मजदूरों से बना है जो रोड बनाता है। इसलिए इन धर्म गुरुओं के चक्कर में, इन कथा वाचने वालों के चक्कर में मत आना, क्योंकि इन्होंने तो अपने बेटे लॉन्च कर दिए। अब बेटे लॉन्च कर दिए, इन्हें पता है, क्योंकि हराम की कमाई तो यहीं से आएगी। और कुछ समझदार तो जानवर है, कुत्ता भी है इनसे ज्यादा समझदार। अगर उसके सामने मूत और दूध रखोगे तो दूध पिएगा, मूत नहीं पिएगा। और ये अंधभक्त 2014 के बाद से एक सपना लेके चल रहे हैं कि देश कांग्रेस मुक्त भारत होगा, पापा के साथ, मोदी जी और ये अंधभक्तों की। मगर इन्हें ये मालूम नहीं है, अंग्रेज भी चले गए, वाजपेयी भी चले गए और आडवाणी भी चले गए, ना ये रहेंगे। देश का युवा, छात्र और किसान हमेशा रहेगा। धन्यवाद सर। से देश नहीं चलेगा, धर्म से देश चलेगा, क्या कहना चाहिए? हाँ, राम ही आओगा थारा देश चलाने के लिए ही, राम तो जा लिया ही। बाबा साहब से ही चलेगा देश, उनसे ही चलेगा, उनसे संविधान से ही चलेगा वो देश, क्या उनसे ही चलता है। इतने सारे छात्रों की सुसाइड हो रहा है, ठीक है, सरकार चुप, क्या कहना चाहिए? सरकार को सुनना चाहिए ना भाई, बिल्कुल सुनना चाहिए। सरकार चुप क्यों है? सरकार की बच्चे नहीं है, सरकार के घर से नहीं जा रहा, तो इसलिए सरकार के कान बंद है। जिस दिन सरकार के घर में भी होगा तो सरकार जगेगी। कलम से देश चलेगा कि धर्म से? कलम से। कलम से चलेगा एनी टाइम। क्या कुछ गोगी मीडिया भी आई है पड़ी है, क्या कहना चाहते हैं? वो मीडिया आ रही है, वो देखना आई अड़के चाल रखे नहीं सिस्टम, फिर वो दिखावेंगे और क्या है। कुछ इनमें दम है, कुछ बात है, जब तो वो आ रहे हैं यहाँ पर। महिला सुरक्षा को लेके क्या बोलना चाहती हो सरकार में? महिला सुरक्षा के लिए सरकार में कुछ बना ही नहीं रखा। क्या बना रखा उन्होंने? दिन पे दिन रेप होते जा रहे हैं, दिन पे दिन चीज होती जा रही है। लड़कियां सेफ नहीं है, बच्चियां सेफ नहीं है। जात धर्म देख के
मतलब उनको आगे तोला जाता है, जी, जी। हिंदू मुस्लिम देख के तोला जाता है, तो बस यही सब चल रहा है। एक लड़कियां सब- सिंपल सवाल है मेरा, ये लोग यूपीए सरकार से कंपेयर करते हैं अपने आप को, क्या कहना चाहते हो? यूपीए सरकार ठीक थी कि ये? सरकार तो देखो किसकी भी आए, अब बात बोलते हैं हम तो कहते हैं कि उसमें रेप नहीं होते थे, उसमें पेपर लीक नहीं होते थे, यहाँ पर ही होते हैं। पर ये सरकार किसी की भी आए, एक कानून ऐसा होना चाहिए, अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करी वो तुरंत इस्तीफा दे दे, जी जी। बस। छात्रों के लिए कुछ संदेश? छात्रों के लिए ये संदेश है कि सारे छात्र जितने भी हैं अपने लिए बाहर आए, लड़े, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी जब तक आप एक नहीं होगे ना, जब तक ये काम नहीं चलेगा ऐसे। तो अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। जात पात धर्म बढ़ गया? हाँ, धर्म से ज्यादा जात पात बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, धर्म नहीं, आपने जात फेस पात करा? ज्यादा कहाँ बढ़ से रहा है। हैं? हरियाणा से? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, मेरे को भी बोलते हैं आप तो राठौर साहब हो तो क्या दिक्कत है? कि तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो, अच्छा, अच्छा, क्या दिक्कत फिर है? आप तो देशद्रोही हो, आप मुल्ला बन गए। आप तो क्या दिक्कत? आपका, मेरे को पता चला आपका खातला हो गया। अच्छा, ऐसे ऐसे मेरे को कमेंट मिलते हैं बाबा बोलने साहब के को लिए। क्यों मान रही हो? हाँ, ये तो जय भीम। अब जब मैंने बोल दिया बाबा साहब के बारे में तो जय भीम वाली लिख रही है, तो क्या जय दिक्कत भीम है। ये हो गया भाई, राठौर है तू, राठौर है तू, हिंदू है तू, हिंदू शेर, ये सब वर्ड आते हैं बोलने के लिए। कुछ महिलाएं यहाँ पे आके कहती है कि बाबा साहब ने उनके लिए कुछ नहीं करा। अगर बाबा साहब ने उनके लिए कुछ नहीं करा होता तो आज वो खड़ी भी ना होती है। आप इतिहास देख सकते हो, इतिहास पढ़ सकते हो, पहले महिला को कैसे रखा जाता था और कैसे ट्रीट किया जाता था।